हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नेनर्स्ट समीकरण। नेनर्स्ट समीकरण क्लास 12 केमिस्ट्री से है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। नेनर्स्ट ने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे नेनर्स्ट समीकरण कहते हैं। नेनर्स्ट समीकरण कहते हैं। सामान्य अभिक्रिया के लिए समीकरण बनाया था उसने एम एन एस प्लस ये होकर एक्वा प्लस एन ई माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अभिक्रिया कराए तो एमएस सॉलिड बनता है। एमएस सॉलिड में बनता है। ठीक है। अब नेनर्स्ट समीकरण के अनुसार हमारी जो नेनर्स्ट समीकरण है ई बराबर ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई एम एस अपॉन एम एन प्लस एक्वा एम एन प्लस एक्वा। अब इसका लॉग ई को लॉग 10 के रूप में लिखने पर जो नेनर्स्ट समीकरण है इसको लॉग ई को लॉग बेस 10 के रूप में जब हम लिखते हैं तो ई बराबर ई नोट माइनस 2.303 एन एफ लॉग बेस 10 1 अपॉन एम एन प्लस बन जाता है, एम एम प्लस हो जाता है। ठीक है। या इसको इस प्रकार लिखते हैं ई बराबर, जब इसके साम्य स्थिरांक निकालते हैं कि जब साम्य स्थिरांक की गणना करते हैं तो ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 1 अपॉन एन एम एन प्लस हो जाता है, एम एन प्लस हो जाता है। ये साम्य स्थिरांक की गणना से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब इन सभी मानों के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी मानों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव है। आर हमारा गैस नियतांक है। टी हमारा परमताप है। एफ हमारा फैराडे नियतांक है जिसका मान 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। और एम एस क्या है हमारा? एम एस बराबर 1 जो धातु की सांद्रता है। आर का मान जो गैस नियतांक का जो मान होता है 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल होता है। एम एन प्लस आयनों की मोलर सांद्रता है और एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नेनर्स्ट समीकरण के अनुप्रयोग, इसकी सहायता से किसी रासायनिक सेल के विभव की गणना की जाती है। इसकी सहायता से किसी रासायनिक सेल के विभव की गणना की जाती है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।